तो लास्ट लेक्चर हम लोग डे ब्रॉगली थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। आज टॉपिक डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर एक ये टॉपिक पहले भी हो चुका बेटा, उस समय मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिटल में, ठीक है ना। ऑर्बिटल कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट या फिर सेल। ये कहाँ होता है बेटा? एटम। एटम। एटम, ठीक है ना। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिट, इसके बारे में देखते हैं बेटा। ऑर्बिटल को सबसेल भी बोलते हैं। एक चीज और इसमें कहना, ऑर्बिटल कहाँ होता है? सबसेल। सबसेल में, सबसेल कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट और सेल। उसके बाद एटम, ऐसा बताया है बेटा। ये है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम कहाँ होगा बेटा? एटम में होगा ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होगा सबसेल, सबसेल के अंदर होगा ऑर्बिटल। तो हेडिंग नोट करो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल, ठीक है ना बच्चा लोग। तो सबसे पहले ऑर्बिट तो सबको पता चल गया बेटा क्या होता है। ऑर्बिट और सेल तो पता चल गया ना बेटा, बोर्ड से भी पढ़ चुके हैं तो हम लोग। सर क्या होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्या होता है बेटा ऑर्बिट और सेल? circular path around the Very nucleus good. in which electrons revolve. It is a circular path around to the nucleus. The nucleus. It is circular path around to the nucleus where electrons are revolved. ठीक है ना बच्चे लोग, बोर्ड से पता चल गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये था ऑर्बिट। अब आता है सबसेल का कॉन्सेप्ट। ये एक एटम है बेटा। एटम के पास ऑर्बिट कितने होते हैं बेटा? Infinite. इनफाइनाइट। इनफिनाइट, ठीक है ना। जिसको हम लोग पहले किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? के एल एम एन। अब देखो बेटा कहाँ तक लेके जाओगे, इसलिए इसको यहाँ बस के एल एम तक था, इसलिए इसको अब अल्फाबेट की जगह पे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा इसको? Numbers. नंबर्स। n इक्वल टू 1 या n1, n2, n3, n4, n5। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. यस यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? तो हम लोग देखें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है ये याद रहना चाहिए, एकदम रट्टा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कहाँ होता है? सबसेल में। सबसेल कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। और ऑर्बिट का इसमें मिलेगा एटम में। तो
ऑर्बिट या सेल के बारे में बोर्ड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ये सब ऑर्बिट n1 n2 n3 n4 ये सर्कुलर पाथ बनेगा। अब देखो बेटा, तुम ही मान लो तुम अपने ये तुम्हारा घर न्यूक्लियस हुआ और तुम्हारे घर के चारों ओर रोड, तो बेटा रोड पे मान लो सर्कुलर रोड है, तुमको घूमना है, तो घूमने के लिए क्या क्या यूज करोगे बेटा? ये तुम्हारा घर है न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है ना, उसको मैं एटम का न्यूक्लियस मार रहा हूँ। इस घर के चारों ओर तुमको घूमना है, तो कैसे घूमोगे बताओ बेटा? क्या क्या व्हीकल्स यूज करोगे? कई लोगों को मन किया पैदल घूम लिए, कई लोग क्या यूज करेंगे बेटा? बाइक, साइकिल यूज कर लिए, बाइक यूज कर लिए, कई लोग को मन आया तो बस लेके घूम रहे हैं। सर ऐसा कोई ही ट्रेन करोगे से ना नहीं बच्चा? जाएगा? हाँ ट्रेन से भी घूमेंगे, सही बात है, हमारी उम्र, ठीक है ना। कई लोगों से नहीं, अब ये कई लोगों से टाइटैनिक इधर ही घुमाऊंगा अपने घर तरफ से, ये भी बोल सकते हो। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो मतलब कुछ गाड़ी यूज करेगा ना बेटा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ लो। तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिट में छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के पैकेट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सबसेल, ठीक है ना बेटा। या बोल लो व्हीकल्स होते हैं, एस व्हीकल, एस पी, ठीक है ना। पहले लेवल में एस टाइप का गाड़ी मिलेगा, सेकंड में किस टाइप के व्हीकल्स मिलेंगे, एस और पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में क्या मिलेगा बेटा, एस पी डी एफ टाइप का व्हीकल्स मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या मिलेगा, एफ के बाद जी, ठीक है ना। अब वही अल्फाबेट के हिसाब से चलेगा। सिक्स आया तो क्या मिलेगा बेटा, SPDFGH। हाँ, तो पहले हम लोग को पता चल गया ऑर्बिट, क्या पता चल गया बेटा, ऑर्बिट, ठीक है ना। ऑर्बिट मतलब एन, एन का वैल्यू बेटा 1, तो उसमें सबसेल मतलब किस टाइप के व्हीकल्स मिलेंगे बेटा, ओनली एस। एन का वैल्यू अगर 2 हुआ तो उसमें व्हीकल्स कौन कौन से मिलेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन बैठ के घूमेगा चारों ओर, एस एंड पी वाला। अगर थर्ड में गए तो SPD, एसपीडी, फोर्थ में गए तो बच्चा लोग SPDF, जगह ही नहीं बची, थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं। ये डायग्राम को रब कर दो ना, ये वाले को। तो जब घर के तुमको चारों ओर चक्कर काटना है तो अलग अलग व्हीकल्स यूज करोगे ना, वही व्हीकल्स होते हैं यहाँ पे कहलाएंगे और सबसे ऑर्बिट और सेल, ऑर्बिट ही रखते हैं एन। एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3। तो 1 में कौन से सबसेल होंगे बेटा, एस, एस। बस एक एक बढ़ते जाएगा ना। अब एस के बाद पी, यहाँ पे सेकंड में एस एंड पी दोनों, थर्ड में एस पी डी, ठीक है ना। फोर्थ लेवल में कौन से मिलेंगे बेटा, एस पी डी, एस पी डी एफ। अगर फिफ्थ लेवल आया तो एस पी डी एफ जी, ठीक है ना। लास्ट वाला जी है, समझ लेना। क्लियर है सभी को? तो ये सब सेल है हमारे। सब सेल में क्या मिलता है बेटा, ऑर्बिटल। तो बेटा देखो, जो तुम लोग मैंने क्या बताया, एटम है, एटम के पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। तो इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बेटा,
ऑर्बिट, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए पैदल चल जाएगा या साइकिल से जाएगा, ठीक है ना। साइकिल से जाए तो साइकिल में कितने, साइकिल से या बाइक से जा रहा है, तो बाइक में कितने सीट होते हैं बेटा, कितना 2 सीटर होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब बाइक से जा रहा है तो कितने सीटर है बेटा, 2। अगर वही ऑटो से जाता तो ऑटो को कितना मानते हैं बेटा, 3 सीटर, ठीक है। अगर कार लेके जाएगा तो कितने सीटर का होगा बेटा, 5 सीटर। तो सीट, नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बेटा। तो इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए यहाँ पे चारों ओर घूम रहा है, तो घूमने के लिए क्या यूज कर सकता है, बाइक यूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए क्या यूज कर सकता है बेटा, ऑटो यूज कर सकता है। और घूमने के लिए अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहीस हुआ तो क्या यूज कर सकता है बेटा, कार भी यूज कर सकता है, ट्रेन भी यूज कर सकता है, बस भी यूज कर सकता है। जो बोल रहा हूँ क्लियर है सभी को। तो इनके अंदर 1 बॉक्स होता है, याद रखना, ये याद रखने वाला है। एस के अंदर कितने बॉक्स होते हैं, 1। पी के अंदर मैंने बोला था ना 3 सीटर वाला पी होगा व्हीकल्स, एस सिंगल सीटर, पी कितने वाला होगा बेटा, 3 सीटर, डी कितना होगा बेटा, 5 सीटर, 1 2 3 4 5। एस सिंगल सीट वाला, पी कितना होगा बेटा, 3 सीटर, डी कितना होगा बेटा, 1 2 3 4 5। एफ कितना होगा बता सकता है कोई की, 7 सेवन 7 1 2 3 4 5 6 7। एस आया तो अगेन 1, पी आया तो 3 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कितना होगा बेटा, 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स है, कितने बॉक्स है बेटा, ये समझने के लिए बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मानो बॉक्स बोलोगे नहीं, कितने बॉक्स है बेटा, 1। यहाँ पे कितने बॉक्स है बेटा, 1। यहाँ पे कितने बॉक्स है, 3 3। 1 3 5, 1 3 3 5 7, 1 3 5 7 9। तो इन बॉक्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। इन बॉक्स को ही क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्लियर हुआ क्या होता है बेटा, ऑर्बिट का टर्म क्लियर हुआ बच्चा, क्या होता है ऑर्बिट, यस सर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व। और ऑर्बिटल्स जहां पे ऑर्बिट क्या होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे। और सबसेल क्या होंगे बेटा, सबसेल क्या होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसेल क्या होंगे बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, SPDF, इन सबसेल में। क्या होता है बेटा, इन सबसेल में। उन सबसेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बोलेंगे सबसेल में, सबसेल के अंदर होते हैं छोटे छोटे और सेल्स, ठीक है ना बेटा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चा लोग। यस सर तो एकदम दिमाग में ये रटा होना चाहिए। फिर से रिपीट करो ये डायग्राम में, फिर सबसेल का डेफिनेशन नोट करेंगे, ठीक है ना।
तो एटम के पास बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं N1 N2 N3 N4 N5 N6। अब इस ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे बेटा, सबसेल। ठीक है ना, जो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। सबसेल क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर एक ग्रुप होता है ऑर्बिटल्स का, जैसा कि एस। सेकेंड में जाओगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिल जाएंगे, एक एक बढ़ते जाएगा। थर्ड में 3, फोर्थ में फोर्थ में क्या हो जाएगा बेटा, SPDF। SPDF उसके बाद SPDF G जी, उसके बाद SPDF जी, जी के बाद H, H के बाद I, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो ये S किसका बेटा, 1 का है तो 1s, 2 का है तो 2s 2p, 3s 3p, 4 का तो 4s 4p, 5 का है तो 5s 5p, 5d 5f 5g। तो यहां तक कोई तकलीफ है बेटा? तो ऑर्बिट क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं पहले ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है देख लेते हैं बेटा, फिर पता चल जाएगा सबसे। ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, the space on orbit where finding probability of electron is maximum. That means electrons present in ऑर्बिटल। ठीक है ना बेटा। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है ना, ऑर्बिट का एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। अब आता है सबसेल। The group of orbitals is called subcell, and the size नहीं बोलेंगे, shape of each subcell is fixed। तो नोट कर लो। तो सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा उसे ऑर्बिट बोलेंगे। सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिट। उसके अंदर जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। और जो इनका ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सबसेल। इनका शेप जो होता है फिक्स होता है। तो इतना नोट करो, इसके बाद इसे नोट करो। ये इतना जल्दी से नोट करो, इसका भी एक टेबल।
तो एकदम दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए बेटा। एटम, एटम के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। और ऑर्बिटल किसके अंदर, इनके ग्रुप को ही क्या बोल देते हैं बेटा, सबसेल। Subshell. अब हालांकि एस में एक ही ऑर्बिट है, सॉरी एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो एस के टर्म में ना कई बार ना उसको ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, एस ऑर्बिटल, या फिर एस सबसेल भी, ठीक है ना बच्चा लोग। यहाँ पे देखो ऑड नंबर में बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों बढ़ता है ऑड नंबर में, आगे जब हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे ना वहां पता चल जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। आगे जब हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा, तो फिलहाल अभी याद रखो। और पीरियोडिक टेबल देखे हो बेटा, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं बेटा, 4, एस पी डी एफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल में जाता है तब वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, तो डी ब्लॉक। एफ में गया तो एफ ब्लॉक। तो अभी तक जितने भी नॉन एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन या तो एस में गए हैं, पी में गए हैं, या फिर डी में गए हैं, या फिर एफ में। जी वाला ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला है जिसके इलेक्ट्रॉन जी ऑर्बिटल में जाए, एच में जाए, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग। छाप ली बच्चा लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो रोड है मतलब ऑर्बिट, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए बेटा, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर के रेस्पेक्ट में बोलो तो। वैसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए बेटा, सबसेल चाहिए। सबसेल मतलब व्हीकल्स हो गए। तो एक 1 सिंगल सीटर है, ट्रिपल सीटर है, 5 सीटर है, 7 सीटर है, 9 सीटर है, उन पे बैठ के घूमते हैं। तो जिनमें एक सीट है उसको बोलते हैं एस सबसेल। ट्रिपल सीट वाला है तो पी, 5 सीटर है तो डी, 7 सीटर है तो एफ, 9 सीटर है तो जी, ठीक है ना बेटा। और जो सीट्स हैं मतलब जो बॉक्स है वो होते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल। तो जैसे बेटा ट्रिपल सीट वाले को, 3 सीट वाले को ऑटो बोल दिए, 5 सीटर में कार आ गया, 7 सीटर में थोड़ा सा क्या बोलेंगे, किस में आएगा, हाँ बड़ी वाली क्या SUV। बोलते हैं उसे, एसयूवी हो गया, नहीं एमपीवी बोलते हैं ना, मल्टी पर्सन व्हीकल बोलते हैं, एमपीवी आ गया। एसयूवी तो 5 सीटर में भी आ जाता है ना। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, तो कभी सिंगल सीटर मतलब बाइक लेके दौड़ रहा है, पीछे का सीट निकाल दिया, ठीक है ना, बुलेट अपना कबीर सिंह बन के घूमता है एस वाले में, पीछे का सीट निकाल के। फिर उसके बाद कबीर सिंह का शादी हो गया, फैमिली आए तो ट्रिपल सीट की जरूरत पड़ा, ठीक है ना, तो ऑटो लेके घूम रहा है। उसका फैमिली और बड़ी हो गई तो 5 सीटर, उसके बाद और बड़ी हो गई तो
7 सीटर, है ना बच्चा? नोट कर लिए सब कोई? Yes, sir. चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। वाला भी डायग्राम बना लेते हैं ना, जो एक एटम का सर्कुलर शेप वाला बता रहा था उसे भी, ताकि दोनों को अच्छे से कोरिलेट कर सको। है कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा है, बस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं ऐसा फील हो। तो एटम्स हुआ सर्कुलर शेप में, बीच में न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें जो व्हीकल्स है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, वो कौन सा है बेटा, मतलब सबसेल कौन सा है, एस। S. उसके बाद कौन सा आता है बेटा, HP. रुको एक रुको जाओ थोड़ा सा, एक पूरे को हटा लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है क्या बेटा, N1। ठीक है, इसमें कौन सा होता है बेटा व्हीकल्स इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, एस। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, सेकेंड ऑर्बिट। इसके पास इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कौन सा होता है बेटा, SP. एस एंड पी। उसके बाद कौन सा आता है बच्चा, थर्ड SPDF। PD. इसके पास इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए कौन कौन सा व्हीकल्स होता है बेटा इस लेवल पे, SPDF, SP. 3 टाइप के। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, SP भी होता है, D भी होता है। एक लास्ट बना लेते हैं, N5, इस तरह से चलते जाएगा ना बेटा, SPDFG, मतलब एक एक बढ़ते जाएगा। अब बेटा सब एस एक जैसे तो है नहीं, ये कौन सा एस है, 1 का, ये 2, ये कहाँ के हैं बेटा, 3, ये कौन से लेवल्स पे हैं, 4, ये कौन से हैं, 5। क्लियर है? ये अब इसमें ऑर्बिटल मतलब कितने सीट वाले होते हैं, सिंगल सीटर। अब इसमें 3, तो मैं ऐसा डॉट कर लेना 3, एस सिंगल, पी कितने होंगे बेटा, ये ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5। एस में सिंगल ऑर्बिटल, पी में ट्रिपल ऑर्बिटल, डी में 5, 5. एफ में कितने होते हैं बेटा, 7. 6, 7। एस सिंगल सीटर, पी ट्रिपल सीटर, डी 5 सीटर, एफ 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है बच्चा लोग? तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, N2, N3, N4, N5 और ये है हमारा N1। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या था, हाँ ऑर्बिटल्स। N में कितना बेटा, 1, ठीक है ना। इसमें कितने ऑर्बिटल है बेटा, टोटल ना, कितने ऑर्बिटल है बेटा बताओ। N हो गया हमारा सेल, फर्स्ट सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 1। 1. सेकेंड सेल में कितने ऑर्बिटल है बेटा, 4. 4. 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ये तो 4, यहाँ का 5, कितना हो गया, 9. 9। यहाँ पर 9 में ये 7 ऐड हो जाएगा तो 16। 11. 16। यहाँ पे 9 और ऐड हो जाएगा तो 25। तो देखो ये कोई फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, ऑर्बिटल मतलब
कोई एक लिंक बन रहा है क्या बेटा? मैं अगर ऐसे पूछूं ऑर्बिटल 10 है, सॉरी ऑर्बिट 10 है, n इक्वल टू 10, तब ऑर्बिटल्स पूछूं तो क्या होगा? 100 वेरी गुड, मतलब क्या बोल रहा है लिंक? ऑर्बिटल square. इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, इन सेल, ऐसे लिख लो ऑर्बिटल इन सेल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल और ऑर्बिट कितना होते हैं बेटा? n स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, एक जगह क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे वहां पे ये फिर रिपीट होगा, बट अभी याद रखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल और ऑर्बिट, ये भी रखना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन h ऑर्बिटल। ऑर्बिटल टर्म को कंफ्यूज मत होना बेटा, मतलब बॉक्स की बात कर रहा हूं। एक बॉक्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्यों रहेगा? ये पॉली करके प्रिंसिपल है, वहां पता चलेगा क्वांटम नंबर में, तो अभी फिलहाल याद रखना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन h ऑर्बिटल 2। तो मुझे ये बता दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन h सेल और ऑर्बिट कितना होगा बेटा? एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे ये बता दो, एक ऑर्बिट बोलता हूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन h ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट कितना होगा बेटा? 2 into number of orbitals. हाँ ये भी सही है, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिट होते हैं बेटा सेल में और ऑर्बिट में? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? हेलो, कई लोग का दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या पूछ रहा हूँ बेटा? ये वाला लाइन याद रखो, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, एस वाले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? हर में 2 रहेगा, 6। d में कितने? वैसे 10। तो हमारे पास ऑर्बिट जितना होगा उसका डबल होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ऑर्बिट कितना है? ऑर्बिट कितना, अरे यार ऑर्बिट बोला, कितने ऑर्बिटल हैं ऑर्बिट में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर इन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2n square. 2 into n 2n square. तो ये सब याद रखना बेटा, काम आएगा, ठीक है ना। हर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 2 भर दोगे तो 2 2 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 18, 18 ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे 2 भरोगे तो कितने हो जाएंगे? 16 होंगे कि नहीं होंगे बेटा? सॉरी 16 बोलता हूँ, 32, 16 का डबल। यहाँ पे क्या करूंगा? 25 का डबल, ठीक है ना, मतलब n स्क्वायर में 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा। और एक चलो अभी स्टार्टिंग याद रख लो, क्या क्यों बना ये फॉर्मूला, बाद में चलेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखो ये भी वही है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, लेकिन ये क्या है? इन सेल था, ये इन सब सेल, ठीक है ना। ये होता है 2l + 1, ठीक है ना। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस होगा, क्वांटम नंबर में आएगा बेटा यार, ये सब क्वांटम नंबर में आएगा, ठीक है ना। अभी टॉपिक नहीं हुआ ये, तो परेशानी की जरूरत नहीं, बस याद रखो कोई एक चीज है जिसको बोलते हैं l और रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? बात की बात है, छाप लो इतना बेटा इन्फॉर्मेशन।
ये सब एकदम ध्यान में बैठा लो। मैंने बोला था हर एक ऑर्बिटल का ऑर्बिट का शेप होता है, शेप ऑफ ऑर्बिट बोलता हूँ यार, सबसेल। तो हमारा सबसेल अभी तक नॉन कौन कौन से बेटा? एस, पी, डी एंड एफ। कौन कौन से सबसेल नॉन है बेटा? एस, पी, डी, एफ, क्योंकि ये वाले सेल वाले एलिमेंट हैं हमारे पास, सबसेल वाले। तो एस का शेप याद रखना बेटा, ये सब याद रखने वाली चीजें अभी जो बता रहा हूं मैं। पी सबसेल, डी सबसेल, ये होते हैं बेटा स्फेरिकल। ये सबसेल कैसे होते हैं? ये होते हैं बेटा डम्बेल शेप। ठीक है ना बच्चा? डमरू देखे हो ना, डमरू, तो ये डमरू जैसे होते हैं, मतलब डम्बेल शेप इस टाइप के। ये डबल डमरू मतलब डबल डम्बेल। ठीक है, तो ये शेप है एस का, पी का, डी का, एफ सबसेल। ठीक है ना? अब इसके बारे में कोई एकदम कहीं बुक में नहीं मिलेगा, बस एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ लोगों ने बताया है। लोगों ने मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है लिपलेट टाइप का होता है, मतलब पत्तियां जैसी होती है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, लिपलेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसा। क्लियर है बच्चा? तो ये याद रखना, एस सबसेल, पी सबसेल का शेप, ये सब इंफॉर्मेशन है, याद रखना है बच्चा इन सभी को। ये एल है और ये 1 है ना बेटा। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? जो नंबर होगा ऑर्बिट उसका स्क्वायर। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इतने ऑर्बिटल हुए तो उसका डबल। अब सबसेल में कितने ऑर्बिट होंगे? सबसेल मतलब एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, डी के अंदर 5 है, एफ के अंदर 7 है, जी के अंदर 9 है। तो वो कैसे आता है? 2l+1 फॉर्मूले से। अब वो फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, उसके लिए अधिक जानकारी के लिए क्वांटम नंबर जब डिस्कस करेंगे तब। क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक नोट किए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब बिल्कुल नया है बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लेना। और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अब तक जो पढ़ाया है उसमें सबसे ज्यादा सिंपल यही है, बस याद रखना है, ना कोई कैलकुलेशन ना कोई कुछ। हाँ, अब बात अलग है कि बादाम उदाम नहीं खाए हो, बॉर्नविटा वाले नहीं हो तो दिमाग कम चलता हो याद रखने में, तो उसकी बात अलग है। क्लियर है बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं बेटा? सबशेल, Subshell. सेल। सबसेल कहाँ होते हैं बेटा? Orbit. ऑर्बिट, ऑर्बिट। ऑर्बिट कहाँ होते हैं? एटम में। एटम, तो बेटा मतलब Atom. देखो ना, इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ ऐसा हो गया, मतलब एक डायमंड टाइप का हो गया या फिर गोल्ड टाइप हो गया। देखो घर, घर के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक खुफिया तहखाना मतलब सेक्शन होगा जहाँ पे छुपाया गया होगा डायमंड। वैसे इलेक्ट्रॉन को भी किसके अंदर छुपाया गया है? एटम के अंदर। क्या है बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर फिर से अलमारी ढूंढ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसेल। उस सबसेल में क्या है बेटा? ऑर्बिटल। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स, और उन बॉक्स के अंदर
ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इतना सेफली छुपा के रखा गया इलेक्ट्रॉन को, बताओ। बहुत कीमती एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, सर इसका मतलब है ना बेटा। सर फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस लिए है उसके पास? न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे है ना, न्यूक्लियस के पास। वहां पे इस तरह से कोई, वो जानता है कि यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी ना ये निकलेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन को ही छुपा लेते हैं करके। तो क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ तक कोई Yes, दुख दर्द, sir. कोई तकलीफ? तो sir, तो याद रखना, एस का शेप कैसा होता है बेटा, Spherical. स्पेरिकल। पी कैसा होता है, डम्बेल शेप का। डी dumbbell कैसा होता है, डबल double dumbbell. डम्बेल। और एफ अभी मतलब ऐसा Leaf माना जाता like. है कि लिप टाइप का स्ट्रक्चर Leaf. होगा, फ्लावर टाइप का, ठीक है ना बेटा। लिप बोलता हूँ, फ्लावर नहीं, लिप टाइप का, पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो एक छोटा सा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है बेटा, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर किस किस पॉइंट होता ना, ऑर्बिट, ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ऑर्बिट होता क्या है ये मुझे बताओ बेटा। Circular path around the nucleus. द सर्कुलर पाथ अराउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो नोट कर ही लो बेटा, अभी लगे हाथ। ऑर्बिट क्या होता है बेटा, सर्कुलर पाथ अराउंड टू द न्यूक्लियस। टू द न्यूक्लियस, पूरा सेंटेंस तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। इज कॉल्ड ऑर्बिट, द सर्कुलर पाथ अराउंड टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। यहाँ पे क्या होगा बेटा, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लोकेशन बोलना, on sorry in orbit where finding probability of electron maximum, ठीक है ना। ऑर्बिट कैसा होता है बेटा, कौन से शेप में होता है, इट इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है ना। ऑर्बिट कैसा होता है बेटा, सर्कुलर शेप में। और ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बेटा, कौन से शेप में होते हैं बोलो। Box shape. बॉक्स नहीं बोलेंगे, उस बॉक्स का शेप होता है। अगर एस ऑर्बिटल है तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे, स्पेरिकल, Spherical. ठीक है ना बेटा। spherical हाँ, shape. स्पेरिकल बॉक्स मतलब इस टाइप का होगा, ठीक है ना। अगर पी की बात करूं तो Dumbbell. dumbbell shape. डम्बल, डम्बेल। और डी की बात करूं तो डबल Double डम्बेल। dumbbell. डबल डम्बल इस तरह से नोट कर लेगा। तो शेप की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा इन ऑर्बिट, कितने होते हैं बेटा, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर। और ऑर्बिटल में बात करूं तो n स्क्वायर पागल, ओनली टू इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में, सिर्फ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो ये छोटा सा डिफरेंस नोट कर लोगे कि नहीं नोट कर लोगे बेटा,
तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच ये डिफरेंस नोट कर लोगे सब कोई? Yes, sir. तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में एक लोकेशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, ऑर्बिटल, ठीक है ना। उसके बाद शेप स्फेरिकल, ये डिपेंड करेगा सबसेल पे। एस सबसेल का है ऑर्बिटल तो क्या होगा बेटा? स्फेरिकल। पी सबसेल का है ऑर्बिटल तो डबल शेप। डी का है तो डबल डम्बल शेप। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। वहां पे इलेक्ट्रॉन ओनली 2। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2 चैप्टर सीधे सीधे कनेक्टेड है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे सीधे सीधे 2 चैप्टर कनेक्टेड है। फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर, एंड सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। 12th के 2 चैप्टर मतलब पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है सब इस टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इनका यूज होगा ही, ठीक है ना बेटा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसके अंदर जो जो पढ़ने वाले हैं आज नोट कर लेते हैं बेटा। कुछ लॉ हैं, above principle, Pauli, Huns, ये 3 लॉ डिस्कस करने वाले हैं, अबाव, पॉली एंड हुन्स, ठीक है बच्चा लोग। अब इनका जरूरत क्या है ये देखते हैं। तो बेटा हमको पता चल गया है, फिर से वही ऑर्बिट वाला यार बना के देखना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या 4 में जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग ये तीनों लॉ को डिस्कस करते हैं। अब 1 में चल गया या P में चल गया तो P में इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, ये सब के लिए हम लोग कौन सा लॉ डिस्कस करेंगे? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बचपन में तुम लोग बोर्सबेरी वाला पढ़ते थे ना बेटा, जैसे सोडियम है तो Yes. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो क्या करते थे? 2 8 1 ऐसा करते थे। Yes. हाँ. तो पहले फर्स्ट लेवल में n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें कैसे बटेगा ये देखना है। s में कितना जाएगा, p में कितना जाएगा। यहाँ का बच्चा कितना? थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s में जाएगा, p में जाएगा या फिर d में जाएगा। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बचपन में इतना देखे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो 2 है तो एक्चुअल में वो 2 है कहाँ पे? s में। ये 8 है तो एक्चुअल में वो 8 है कहाँ पे? s और p में है। ये 1 है तो किस में है? s में है, p में है या फिर d में है। इसका एडवांस वर्जन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो बोर्सबेरी करके एक थ्योरी पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसका एडवांस वर्जन है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चा लोग? ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। और बेटा यहाँ से कोई लेक्चर स्किप मत करना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। यहाँ से रटने वाला काम नहीं है, बिल्कुल समझ कर। और समझने में ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनना है, ठीक है ना। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं बच्चा लोग समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बेटा? No. ठीक है, तो बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. वेलकम बेटा।